रासलीला की कथा की ओर आप और हम प्रवेश कर रहे हैं। कहीं पर भी आप जाइए, रासलीला की जब बात आती है, हमारे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे बेटे बेटियां जो हैं प्रश्न उठाते हैं, भगवान ने रासलीला क्यों करी? हमने कहा क्यों नहीं करनी चाहिए? कई बेटियां कहती हैं गुरुजी ऐसा लगता है काम की लीला है। ना ना, काम की लीला नहीं मेरी माँ, काम पर विजय की लीला है। और जिनको जिनको रासलीला पर कोई संदेह है, ध्यान से सुनिएगा कथा, आज आपके मन का संदेश मिट जाएगा। कैसे? कई लोग प्रश्नवाचक करते हैं कि भगवान ने रासलीला क्यों करी? ये दूसरी स्त्रियों के गले पर गलभैया डाल करके नृत्य करें, कहां का धर्म है? एक चीज मुझे बताइएगा, बच्चा जब छोटा होता है ना, अपनी परछाई को देखता है तो बच्चा कैसे नाचने लग जाता है, और अपनी परछाई को देख करके बच्चा जब नाच रहा होता है, बताइए मेरे प्यारे, उसके मन में कोई विकार रहता है उस समय? वो तो अपनी परछाई को देख करके नाच रहा है। ठीक उसी तरह से मेरे कन्हैया 7 वर्ष के तो हैं मेरे लाल, और 7 वर्ष के बच्चे में कभी काम भाव तो नहीं जागेगा ना मेरी माँ। तो उसी तरह से मेरे परमात्मा अपनी परछाई को देख करके मानो नाच रहे हैं। और जिनके साथ में राजविहार किया भी, वो कौन है पहले समझ तो लो। जिनके साथ में भगवान ने रासलीला की ना मां, उनका नाम था गोपी। गोपी कौन? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कौन है मां? मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान स्पष्ट करते हैं, गो अर्थात इंद्रिय, पी अर्थात होने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से केवल और केवल कृष्ण रस का पान कर रहा हो, चलते फिरते सोते जगते खाते पीते, जिसको हर घड़ी केवल और केवल कृष्ण का ध्यान रहता है, उसी का नाम गोपी है। प्यारे, गोपी साधारण नहीं हो सकती। किसी ने एक दिन तो प्रश्न कर दिया मुझसे, कहते हैं बाबा, जिन गोपियों के साथ में भगवान ने रासलीला की वो कौन? साधारण तो नहीं हो सकती ना जी। हमने कहा सुनो, मेरे गुरुदेव ने बताया था मुझे, मेरे परमात्मा जब रामा अवतार में आए, 14 वर्ष का वनवास लगा है मेरे प्रभु को। दंडकारण्य के रास्ते से गुजर रहे हैं। आहा, दंडकारण्य के जंगल में जितने साधु सन्यासी बैठे, जैसे आप लोग बैठे कथा सुनने के लिए, ऐसे बैठ के देख रहे थे तो मेरे राम जी गुजर रहे रास्ते से। मेरे राम जी की ऐसी अद्भुत छवि महाराज, देखते ही बनती है छवि। साधुओं का मन पिघलने लगा। कहते हैं, हे प्रभु, ऐसे सुंदर पुरुष का सेवा करने का मौका यदि हमें मिल जाता और हमें जीवन में कभी स्त्री बनने का सौभाग्य मिलता, तो मैं ऐसे महापुरुष के चरणों की सेवा करते। मेरे भगवान तो अंतर्यामी है ना, मन की बातों को समझ गए। कहते हैं, बाबा तथास्तु। और वही दंडकारण्य के जितने साधु सन्यासी वहां पर भगवान को दर्शन किए थे, वही जितने साधु सन्यासी आज ब्रज में गोपी बन करके आई हैं और भगवान की सेवा कर रही हैं। इन गोपियों में कई तो मत्स्य कन्या है, कई गंधर्व कन्या है। कैसे आए? आपने सुना होगा, भगवान ने एक बार मछली का रूप धारण किया, मत्स्य अवतार, और जैसे ही मछली बने तो मत्स्य कन्याओं ने देख लिया स्वरूप, मोहित हो गई महाराज। और वही मत्स्य कन्याओं ने भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु, हमें भी आपकी चरणों की सेवा चाहिए। वही मत्स्य कन्याएं महाराज सेवा करने के लिए आई हैं। अब सुनिए, जिस समय भगवान ने रासलीला करी, मेरी लाला की उम्र भी 7 वर्ष, कोई विकार नहीं, विकार रहित। भगवान ने वादा किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं आऊंगा, और शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। चंद्रमा अपनी पूर्ण छटा बिखेर रही है, और आधी रात के समय में मेरे कन्हैया यमुना के तट पर आए हैं। निशम्य गीतम ननद गोवर धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। देखिए तो
आधी रात के समय में यमुना के तट पर मेरे कन्हैया खड़े हैं और बांसुरी की ऐसी तान मेरे लाला ने छेड़ी, सारे ब्रजवासी बेसुध हो रहे हैं। सुनने वाले को ऐसा लग रहा है मानो ये बांसुरी की तान मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रही है। सुनने वाले हजार, बजाने वाला एक है। सबको लग रहा है कि महाराज ये मेरा नाम लेकर के पुकार रही है और सारी गोपियां मेरे प्रभु से मिलने के लिए दौड़ रही हैं। ये कैसा प्रेम रहा होगा प्यारे। कई गोपियों के हाथों में आटा सना है, पति देवता के लिए रोटी बना रही थी, धोना तो भूल गई महाराज। ये कौन से श्रेणी का प्रेम है मेरी माँ। कई माताएं गोबर से कंडे बना रही हैं, हाथों में गोबर सना हुआ है, धोना भूल गई स्त्रियां और दौड़ रही है मेरे प्रभु से मिलने के लिए। कई माताओं ने सोचा प्रियतम से मिलने जा रही है, आईने के सामने अपने आप को सजाने का प्रयास किया। एक चीज अनुभव करिएगा, आईने के सामने जब आप और हम बैठते हैं ना, हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है। आज गोपियां बैठी आईने के सामने में, अपना नहीं मेरा कृष्ण दिखाई दे रहा है। ये कैसा प्रेम का सूत्र है, समझ में नहीं आ रहा। ये कैसा अनुराग है भगवान के प्रति। कई गोपियों ने श्रृंगार करना भी चाहा, कैसे? गोपियों ने देखा है स्त्रियों की जो आंखों में लगाने वाली चीज है, होठों में लग रही है, और होठों में लगाने वाली जो वस्तु होती है माताओं की, आंखों में लग रही है। कैसा विचित्र स्वरूप रहा होगा। एक गोपी सज धज करके बड़ी लहंगा फरिया लगाई और जाने को जैसे ही तैयार हुई, पति देवता ने किवाड़ बंद कर दिया। पति देवता ने कहा तुम कैसे जाओगी, मैं देख। पति ने कहा स्वामी मत रोको, मेरा प्रियतम मुझे पुकार रहे, मत रोको मेरे प्यारे। पति देवता ने कहा कैसे जाओगी। पत्नी ने कहा एक बात कहूं, ये शरीर पर निश्चित रूप से आपका अधिकार है। मैं मानती हूं ये शरीर आपका है, आपका अधिकार है, लेकिन इस आत्मा पर सिर्फ मेरे परमात्मा का अधिकार है। ये शरीर को रोक सकते हो, आत्मा को मिलने से आप नहीं रोक सकते मेरे प्रियतम। कृष्ण 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 कहते हुए धरती पर धड़ाम से गिरी वो, प्राण निकल गया और वही आत्मा जाकर के मेरे परमात्मा में समाहित हो रही। सारी गोपियां झुंड के झुंड जब यमुना के तट पर पहुंची हैं प्यारे, भगवान बांह पसार करके इंतजार कर रहे हैं। स्वागतम ओ महाभागा अप्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रुतागमन कारणम। भगवान कहते हैं गोपियों, आधी रात को समय में तुम मुझसे मिलने आ रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम पर स्वागत है आपका, लेकिन क्या क्यों आई हो? स्वागत भी कर रहे हैं, भगवान कहते हैं क्यों आई हो? और ये तो वही वाली बात हो गई महाराज। प्रियतम ने कहा चलो ये दुनिया छोड़ करके भाग चलते हैं, अकेले दुनिया में रहेंगे। और बेग वेग बांध करके जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो प्रियतम पूछ रहा है क्यों आए हो? ऐसा ही नहीं लग रहा है ये प्रश्न। सारी गोपियां सिर झुका करके खड़ी हैं, कहते कन्हैया स्वयं बांसुरी बजाते हो, बुलाते हो, और ये जीव तुम्हारे पास में आता है तो तुम ही प्रश्न करते हो क्यों आए हो? और ये प्रश्न क्यों? मेरे गुरुदेव भगवान बताते हैं बेटा ये प्रश्न इसलिए है, भक्ति के मार्ग पर जब जीव चलना आरंभ करता है तो बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, और ये वो परीक्षा है। एक चीज याद रखिएगा, विपत्ति जब जीवन में आए ना तो कभी घबराइएगा नहीं, और विपत्ति का समय आपके परीक्षा की घड़ी है। किसी ने एक दिन मुझसे कहा लेकिन गुरुजी जो व्यक्ति ज्यादा भगवान की भक्ति करता है उसी को ज्यादा विपत्ति झेलनी पड़ती है, कारण क्या है? मैंने कहा सीधी सी बात है, जो आवारा घूम रहा है, जिसने क्लास में नाम ही नहीं लिखवाया रजिस्टर में कि मैं पढ़ने आ रहा हूं, कोई विद्यार्थी स्कूल गया ही नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी की कभी परीक्षा हो सकती है? परीक्षा तो उसकी है जो स्कूल में एंट्री ले चुका हो।
और जो भक्ति में एंट्री ले चुका हो भगवान से कि मैं तेरा भक्त हूं, तो भगवान बार बार परीक्षा भी तो उसको बिठाने की मौका देंगे, तभी तो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा। विपत्ति आ रही है मेरे प्यारे, समझ लेना भगवान मुझे प्रवेश पत्र दे रहा है, इस परीक्षा में मुझे पास होना है। गोपियों देखिए, ये परीक्षा तो इसलिए भी है, ऐसे गर्मी के महीने में आप लोग मटकी खरीदते होंगे बाजार में, और बाजार में जब जाते हैं 20 रुपया की मटकी भी खरीदते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, उठा करके 20 बार ठोकता है, कच्चा है कि पक्का है। अब 10 रुपया की मटकी खरीद रहे हैं तो 20 बार ठोक रहे हैं, भगवान जीवन भर के लिए अपना बना रहे हैं, तो इतना परीक्षा तो बनता है प्यारे। ये परीक्षा की घड़ी है, भगवान ने कहा आई, अच्छा लगा, क्यों आई? क्या जवाब देती है? सारी गोपियां सिर झुका करके खड़ी हैं, रो रही हैं, और गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम रूठा करो मोहन, हम तुमको मना लेंगे, आहों में अशर होगा, हम तुमको बुला लेंगे। और एक बात तुमसे करनी है मेरे प्यारे, हमने सुना है कि वृंदावन से बड़ा प्यार है आपका, हमने सुना है भक्तों से कई बार कि आप वृंदावन में रहते हैं। तुम कहते हो मोहन वृंदावन प्यारा है, लेकिन हम तो अभागी हैं प्यारे, हम तेरे वृंदावन में कैसे जाएं? हम तो केवल यहीं से नेत्र बंद करते हैं, तेरा दर्शन होता है मेरे प्रियतम। लेकिन अगर आपको लगता है कि वृंदावन ही अच्छी है, तो हम एक प्रार्थना करेंगे, एक बार तो आ जाओ, वृंदावन बना देंगे। आप आने को तैयार हो मेरे प्रियतम, इस हृदय को ही हम वृंदावन बना लेंगे, और हृदय में तुम विचरण करना मेरे प्यारे। लेकिन आपके मन में एक शंका होती, आप हमेशा भक्तों को यही प्रश्न करते हो, बुला तो लोग बिठाओगे कहां? एक बार तो आ जाओ, पलकों में बिठा लेंगे, पलकों में तुम्हारा स्थान रहेगा। और जब पलकों में आकर के एक बार बैठोगे ना, मैं ऐसे बंद करूंगी, भले प्राण निकल जाएगा लेकिन आंखें नहीं खुलेगी प्यारे, कहीं तो निकल करके भाग न जाए। लेकिन आओ तो एक बार मेरे प्रियतम। गोपियां कहती हैं अब तो लाख ठुकरा लो चाहे अपना लो, हम तो तेरी हो गई हैं प्रियतम, आ गई है सर्वस्व को छोड़ करके, कुल की लाज मर्यादा समाज की सब चीज छोड़ करके आ गई हैं प्रियतम। मेरे कन्हैया कहते हैं ठीक है, लेकिन पतिव्रता स्त्री का लक्षण तो नहीं है ना जी, पतिव्रता स्त्री का लक्षण तो ये बताती है। बोले क्या बताती है? तो भगवान ने एक बड़ी प्यारी कथा गोपियों को सुनाई आपको। कहते हैं पतिव्रता स्त्री का लक्षण क्या है, सुनो। एक पतिव्रता स्त्री दिन रात पति की चरणों की सेवा, हमेशा उसके आदर्श का पालन करती है। आहा, एक पति देवता आए हैं उस पतिव्रता स्त्री के पास, बेचारे गरीब थे, किसान थे, खेतों पर रोज काम करने जाते हैं। आहा, एक दिन आए आंगन में तो वो पतिव्रता स्त्री चावल बीन रही हैं थाली में लेकर भोजन बनाने के लिए। पति देवता थके थे, आकर के गोदी पर सिर रखे तो नींद आ गई बेचारे, पति देवता सो गए। पतिव्रता ने सोचा इनकी खुशी में व्यवधान नहीं बनना है मुझे, मैं तो पतिव्रता हूं, कैसो भी करके महाराज उनको जगाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा सोच ही रही थी वो स्त्री कि अचानक उनका एक छोटा सा बच्चा जो अभी घसीट घसीट करके चलना सीख रहा है, वो बेटा घसीट घसीट करके चल रहा है, आंगन में खेल रहा है, लेकिन उसी आंगन में एक अग्नि कुंड चूल्हा बना हुआ है, अग्नि धधक रही है बड़ी वाली। मां सोच रही कहीं मेरा बेटा खेलता खेलता वहां चला ना जाए, गिर ना जाए।
और ऐसा सोच ही रही थी उनका बेटा जा करके गिर भी गया, लेकिन पतिव्रता है। मन ने सोचा कि मैं पतिव्रता हूं, बिगड़ने नहीं दूंगी पतिव्रता धर्म को, चाहे कुछ भी हो जाए। पति को उठाई नहीं। 1 घंटे बाद जब पति देवता की नींद टूटी तो मैया दौड़ करके गई है चूल्हे के पास में जहां आग धधक रही थी। प्यारे भगवान कहते हैं गोपियों, जब अग्नि कुंड में वो गोपी झांक करके देखी तो बच्चे को अग्नि का एक दाग भी नहीं लगा, बल्कि किलोल कर रहा है, खेल रहा है। ये पतिव्रता धर्म का प्रभाव है। और एक तुम हो, पर पुरुष से मिलने के लिए आधी रात को आ गई, ये धर्म तो नहीं लगता है। गोपियों ने कहा बहुत प्यारी कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा मन। अभी खाली शरबत है कि भोजन भी है? कुछ खाली शरबत। मैं सोच रहा हूं मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लेता। चलने दें। हाँ हाँ, आप लोग बढ़िया प्यार से ना पिलाते, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी को बराबर, मेरी माताओं को लेकर के शरबत पिलाएं आप लोग, अच्छी बात है। जो भक्तों ने दिया है आप लोग प्रसादी समझ करके अवश्य ग्रहण करेंगे, लेकिन बिना हल्ला गुल्ला किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियों ने कहा आपने कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे पतिव्रता की कथा सुनाई वैसे पतिव्रता की कथा हमें भी आती है, हम सुनाए लाला। भगवान ने कहा आती है तो जरूर सुनाओ। आहा, गोपियां सुना रही हैं। एक पतिव्रता स्त्री को हम भी जानते हैं, वो बेचारी भी दिन रात पति के चरणों की सेवा में लगी रहती है। और वो तो इतनी बड़ी पतिव्रता रही भगवान, जब तक सुबह उठ करके पति के चरणों को धो नहीं लेती, प्रणाम नहीं कर लेते, तो महाराज जल भी ग्रहण नहीं करती। इतनी बड़ी पतिव्रता। उनके पति देवता बेचारे थोड़े गरीब हैं। एक दिन आए, कहते हैं देवी मुझे कुछ धन कमाने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता है। पत्नी ने कहा स्वामी कोई बात नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरा पतिव्रत धर्म तो बिगड़ जाएगा ना, तो कुछ उपाय मुझे बता दीजिए आप। आहा, पति देवता ने कहा मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बना करके मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, मुझे समझ करके आप पूजा कर लेना, आपका प्रतिव्रत धर्म भी नहीं बिगड़ेगा। मैया ने कहा हाँ ये बहुत अच्छी बात है। आहा, पति देवता ने एक मिट्टी की मूर्ति तैयार की है, पत्नी के हाथों में दिया, कहते हैं ये मुझे समझ करके पूजा करना, तुम्हारा कुछ भी धर्म बिगड़ने वाला नहीं है। और पति देवता जब विदेश के लिए निकले तो महाराज कक्ष के दरवाजे को मैया ने बंद कर लिया। पति नहीं है घर में तो बाहर वालों से क्या काम जी। पति देवता चले गए विदेश यात्रा के लिए, और पत्नी इधर मूर्ति के सामने बैठ करके कभी माला पहना देती, कभी चरण प्रक्षालन करती, कभी भोग लगा दिया करती, कभी आरती का दीपक दिखा दिया करती। आहा, पति के चरणों में सेवा करते करते 6 महीना व्यतीत हुआ है। और 6 महीना बीत जाने के बाद पति देवता एक दिन आए हैं, दरवाजे पर खड़े, आवाज लगा रहे हैं देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं देवी दरवाजा खोलो। बिचारी मूर्ति की पूजा कर रही है। आहा, गोपियों ने कहा कन्हैया यही निर्णय करके बता दो, आपका यही निर्णय हमें सुनना है। उस पतिव्रता स्त्री को दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं, पूजा बंद करनी चाहिए कि नहीं। भगवान कहते हैं गोपियों मेरे हिसाब से तो पूजा बंद कर देनी चाहिए। बोले क्यों? अरे ओरिजिनल पति जब दरवाजे पर आकर के खड़े हैं, पूजा जिनकी हो रही वो तो मिट्टी की मूर्ति है ना जी, तो मूर्ति का त्याग करके ओरिजिनल की पूजा करें।
गोपियां कहती हैं हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिल गया कन्हैया। हम जिन्हें घर में छोड़ करके आई हैं वो तो मैं मानती हूँ केवल मिट्टी की मूर्ति हैं, और आप जो हैं ना प्यारे, आप सभी के प्राणों के पति हैं, सबके अधीश्वर हैं, जगत के मालिक हैं। और इसी कारण आज सर्वस्व को छोड़ करके आज आपकी शरण पर आई। आप चाहे अपना चाहे त्याग दो, अब तो आपकी मर्जी। गोपियों ने जब ये बात कही तो कन्हैया कहते हैं गोपियां तुम सब पास हो गई रे परीक्षा में। मेरे पास जब कोई भक्त आता है तो बहुत कठिन परीक्षा लेता हूं मैं, और जो व्यक्ति परीक्षा में पास हो जाए तो मैं उसे अपना बना लेता हूं। आज से तुम मेरी अपनी हो, आओ मैं तुम्हारे साथ में राज विहार करूंगा। और जिन बातों पर गोपियों को मर मिटना था यहां पर, जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में राज विहार करूंगा, तो गोपियों को तो मर मिटना था, लेकिन अभिमान की जागृति हो गई। लगता है भगवान भी हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, लगता है हम भी खूबसूरत हैं तभी तो महाराज रासलीला कर रहे हैं। और एक बात सुनिएगा मेरी माँ, जहां अभिमान भगवान अंतर ध्यान, लेश मात्र किसी चीज का अभिमान व्यक्ति के जीवन में आ जाए, भगवान एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ करके जीवात्मा को परमात्मा चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से आज गोपियों को झुंड के झुंड छोड़ करके भगवान जंगल की ओर भाग रहे हैं, किशोरी राधिका को साथ में लिए हुए दौड़ रहे हैं। किशोरी जी ने कहा लेकिन प्रभु आज मुझ अकेले को लेकर के कहां जा रहे हैं? मैं तो आपके साथ में भागते भागते थक गई हूं। भगवान ने कहा किशोरी जी, जहां व्यक्ति के जीवन में अभिमान आता है मैं वहां एक पल नहीं रहा करता, और मेरी गोपियों के जीवन में मुझे अभिमान दिख रहा है। राधिका जी ने कहा लेकिन मुझे क्यों? बोले तुम ही तो मेरी आद्या शक्ति हो। अब यहां पर राधिका जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया, और अभिमान इस बात का है, किस बात का? राधिका जी सोच रही थी इतने देर से कि जितना प्रेम मुझसे करती हैं उतना प्रेम तो महाराज गोपियों से भी करती हैं, लेकिन जब राधिका जी को लेकर के जाने लगे कन्हैया, तो राधिका जी सोच रही मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं करते तो मुझे अकेले को लेकर के क्यों चले जाते? और इसी बात पर हो गया गुमान, और भगवान ने राधिका जी को छोड़ करके चले गए। सारी गोपियां खोजते खोजते वन में भटक रही हैं। कभी तो पीपल वृक्ष के नीचे पर जाते। पीपल वृक्ष क्या है जानते हैं? साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। गोपियां गई, कहती हैं हे वृक्षराज, हमारे श्याम सुंदर हमें छोड़ के चले गए, कहां गए हैं? जरा देख के बताओ ना प्रभु। कभी माँ तुलसी के पास में जाकर के खड़ी हो जाती, गोपियां रोने लग जाती, कहती हैं माँ आप मेरे गोविंद की सबसे बड़ी प्रियसी हैं, कहां चले गए मेरे परमात्मा? सारी गोपियां जंगल के भीतर भटक रही हैं। भटकते भटकते जब कहीं नहीं दिखे तो जंगल के भीतर जा रहे हैं, और जंगल के भीतर में जाकर के देखे तो किशोरी राधिका बेचारी अकेली बैठे बैठे रो रही हैं। गोपियों ने कहा राधिका जी आप? बोले क्या बताऊं रे गोपियों, जैसे अभिमान तुम्हारे जीवन में आया वैसे अभिमान मेरे जीवन में भी आ गया, और भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। राधिका जी को साथ में ले यमुना के तट पर आए हैं, और यहीं बैठ करके यमुना के तट पर गोपियां ने नेत्रों में आंसू बहाए यमुना के तट पर, और सारी गोपियां रोते रोते महाराज मुंह से एक गीत निकल गया, और उसी गीत का नाम भागवत में पड़ा गोपी गीत। इतनी प्यारी गीत है, 19 श्लोकों में वर्णन है। ब्रज में कभी जाइएगा किसी संत के पास जरूर बैठिएगा प्यारे, वो बताते हैं कि संस्कृत का ये 19 श्लोकों का जो मंत्र है, कोई भी स्त्री यदि भगवान के प्रेम को पाना चाहती है, ये 19 श्लोकों का पठन कर ले संध्या के समय में, तो 6 महीने में ही भगवान का दिव्य प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है।
और आइए वो उसी गोपी गीत का गान हम करने जा रहे हैं। आप लोग शरबत का आनंद लीजिए और जो खाली बैठे हैं हमारे साथ में गुनगुनाइएगा। संस्कृत में है, आती है तो गुनगुनाइएगा, नहीं आती है तो धीरे धीरे ताली सेवा करिएगा। देखिए क्या कहते हैं गोपी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्त ही दयित दृश्यता स्वतंत्रिता सत्वाविचिन्वते शरदुदास्ये साधु जात सरसी जो तर सूरत नाथ दे अशुल्क दासिका वरद भी न तो नेह की वधा विषे जला तो भया ऋषभ ने वयम रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान हिलेते ही शरण मियो संसितेर भया कर सरोरुहम कांत कामदम सिरि सीधे हिना भज सखे भव करी स्मनो जले रुहा ननम चारुद प्रणते देहिना पाप कर सनम चरानुग
गम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुतु चेतुना कृन्महीक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधे मनो गया पुष्करे क्षणा विधि करी रिमा वीर मोहानी धरे सिधुना प्याप्यस्वना तवे कथामृतम तप्त जीवनम गवीभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम शते ध्यान मंगलम रही से साविदो या हृदय स्त्री ओहकिनो मना शोभयन्ति शलसियत् प्रजा चार्यप्नसो नलिन सुन्दरम् नाट्यते पदम् शीले तृणापुरे सीदितीतना कलिलता मना कान्त गच्छति कलिलता मना कान्त गच्छति। सारी गोपियां यमुना के तट पर आकर के गोपी गीत गा रही हैं। मानो गोपियां कहती हैं भगवान से कि हे भगवान, जब से आपका जन्म ब्रज की भूमि पर हुई है, ये ब्रज की भूमि स्वर्ग से भी सुंदर हो गई मेरे प्यारे। और जहां जन्म लेने के लिए साक्षात इंदिरा यानी लक्ष्मी जहां जन्म लेने के लिए तरसती हैं, वहां जन्म लेने का सौभाग्य आपकी कृपा से मिले। और वहां आने के बाद में आपका दिव्य प्रेम हमें प्राप्त हुआ। बड़ा सुंदर जीवन बीत रहा था मेरे प्यारे, लेकिन आज मझधार में ऐसे छोड़ करके गए हैं। आज तो हमें एक प्यारी बात याद आ रही है, जैसे कोई कसाई दिन रात किसी बकरे को भरपेट भोजन कराए, और जब बकरा बड़ा होकर के हिष्ट पुष्ट होने लगता है, और जब कोई त्योहार का समय आता है तो कसाई क्या करता है, उसी बकरे को गले को काट करके सारे मांस को बेचने के लिए आता है। आज तो आपका प्रेम ऐसा लग रहा है प्यारे, इतना प्रेम करके ऐसे दूर चले गए हैं। अब इसी तरह से विरह रूपी अग्नि में यदि जलाना ही था तो विषैले जल से मर ही तो रहे थे, क्यों बचा लिया कन्हैया? इसी तरह से मझधार में छोड़ के जाना ही था। इसी तरह से विरह रूपनी में अग्नि में जलाना था मेरे प्यारे। दावाग्नि लगी थी, आपने क्यों बचाया श्याम सुंदर? अब तो एक पल आपके बगैर जीने का मन नहीं करता है।
और एक बात का बड़ा दुख है, आप कहीं गए नहीं हैं, यहीं अगल बगल में कहीं बैठ करके हमें निहार रहे होंगे और सोच रहे हैं आप मेरे प्रियतम कि कैसे प्रेमी मेरे बगैर जीवित भी हैं। सच्चा प्रियतम तो वो है जो प्रियतम के बगैर एक पल भी जीना ना पसंद करे। और प्यारे, सच्चा प्रेमी जगत में आज तक सिर्फ एक हुआ है, राजा दशरथ। सच्चा प्रेम तो राजा दशरथ ने किया मेरे प्रभु से। जरा से नजरों से ओझल क्या हुए मेरे राम। हरे राम राम कही राम कही, राम राम कहि तनु परिहर रघुवीर बिरहे, राव गए वो सुरधार। 6 बार राम 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 शब्द का उच्चारण हुआ और मेरे प्रभु को याद करते करते शरीर से प्राण पखेरु निकल गए। मेरे प्रभु के बगैर एक पल भी जिन्होंने जीना पसंद नहीं किया, ये शरीर का ही त्याग कर दिया। सच्चा प्रेमी जगत में आज तक है। आप यही सोच के हंस भी रहे होंगे कैसे प्रेमी मेरे बगैर जीवित भी है। लेकिन एक बात प्रभु, क्या मां जानकी राम से प्रेम नहीं करती थी? करती थी। अशोक वाटिका में दिन रात बैठे बैठे इंतजार करती रही मेरी मैया। क्या वो आपको याद कर करके नहीं रोती थी जैसे हम रो रही हैं? क्या वो आपके प्रेमी नहीं है? और आपके बगैर तो मां जानकी का प्राण बस निकलने वाला था। लेकिन आपके नाम रूपी पहरेदार, नाम पहाड़ों दिवस निशी, ध्यान तुम्हारे कपाल। जैसे तुम्हारा नाम बाहर निकलने को आता, प्राण निकलने को आता, आपके नाम रूपी पहरेदार उसे धक्के मार के भीतर भेज दिया करता। जी रही थी ना, उसी तरह से हम भी जी रही हैं, आपके बगैर तड़प रहे हैं प्यारे। एक बार आ जाइए, आज के बाद वादा करते हैं कि कभी जीवन में अभिमान नहीं आएगा। सारी गोपियों के नेत्रों में आंसू हैं और मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, बेटा जीवात्मा के आंखों से कभी परमात्मा के लिए यदि आंसू बहती है, परमात्मा अपने आप को नहीं रोक पाते तो कन्हैया कैसे रोक लेते अपने आप को? जैसे गोपियों की आंखों में आंसू दिखाई दिया, मेरे परमात्मा यमुना के तट पर आकर के खड़े हो गए। सारी गोपियां दौड़ करके गई हैं, प्रभु को घेर करके बैठी हुई। एक गोपी ने कहा, कहां गए थे? हमें छोड़ करके क्यों गए और कहां गए थे? भगवान कहते हैं, गोपियों मैं ही जीव को अपने पास में बुला करके कभी कभी उनसे थोड़ा दूर चला जाता हूं। बोले क्यों? मजा आता है तुमको? बोले मजा नहीं आता। जब मैं दूर जाने लगता हूं और जीव मुझे पुनः पाने के लिए तड़पता है, और जब उसकी तड़पन को देखता हूं तो मैं उससे पुनः मिल जाया करता हूं। एक गोपी ने कहा, कितनी तड़पन होनी चाहिए आपको पाने के लिए? बोले जैसे मछली को 2 मिनट जल से बाहर कर दो तो कैसे छटपटाती है, मछली को 2 मिनट बाहर करो तो जल को पाने के लिए जैसे तड़पती है, वैसे ही पाने के लिए जीव कोई मछली की तरह जब तड़पता है तो मैं उसे पुनः मिल जाया करता हूं। और आज मेरी गोपियों के जीवन में वो तड़प मुझे दिख रहा है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं गोपी कि तुम मेरी सारी परीक्षा में पास हो गई। आओ मैं तुम्हारे साथ में रास विहार करूंगा। अब यहीं से फिर दिव्य रास लीला भगवान ने यमुना के तट पर किया है। आइए दर्शन करेंगे भजन के माध्यम से, बड़े भाव से झूमने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान के साथ में नृत्य करने का मौका जैसे गोपियों को मिला आज हमें मिल रहा है कथा में। बोलिए रसिक बिहारी भगवान की जय।